जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी पाँव में तो छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। जय श्री राम दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एसएससी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 2 में जितने भी आपके इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन बचते हैं उन सबको कवर करेंगे और एक अच्छी अप्रोच के साथ डील करेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप विद इन सेकंड में आंसर बता दोगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट है और जितने भी टॉपिक से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन या अच्छे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे हमने सारे दोनों वीडियो में कवर कर लिए हैं। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट देख लें और दोनों पार्ट देखने के बाद आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, बट मैं यहाँ पे क्या अगर रीड करूंगा हिंदी में, ठीक है। तो क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, एक आदमी ने एक बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर 10,800 रुपए की 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। तो बाइक की कीमत आपको बतानी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको रेट देखना, रेट कितनी है 20% है। 20% का मतलब आपको पता है क्या होता है, 1/5 होता है। तो आपको पता है यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे हमारे क्या है इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सारे। कोई चीज क्या है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, आपको पता है। नीचे वाली ऊपर वाला क्या होता है, इफेक्ट होता है। कोई चीज क्या है 5 से 6 हो रही है, ये क्या है फर्स्ट ईयर की बात है। ऐसे सेकंड ईयर में और ऐसे ही क्या थर्ड ईयर में। सेकंड ईयर में कितनी 5 5 25 और 6 6 36 हो जाएगी। ये 5 5 25 पंजे 125 और ये 36 6 216 हो जाएगा आपका, ठीक है। बट स्टेटमेंट में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है जो कि आपकी इंस्टॉलमेंट है वो क्या है सारी इक्वल है। अब इंस्टॉलमेंट को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, अब आपको पता है जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो सारी इक्वल है। अब मुझे 36 आपको बनाना 216 6 को, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 36 से। इसको बनाना 216 तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आपका 36 से, ठीक है, 6 से, तो 216 हो जाएगा। यहाँ आपको पता 36 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, यहाँ 6 से की तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। ये कितना बनेगा आपका 5 6 30, आपका कैरी 3 5 3 15 और 3 18, ये कितना बनेगा 150, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, ये 5 है और ये 2 और 5 7 और 8 कितना 15 है, 1 और 3 और 1 ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 455 हो गया। बट 455 हो गया तो यहाँ पे 216 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 216 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है 10,800, ठीक है, क्योंकि 10,800 रुपए की किस्त बना रहा है। तो 216 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो हमारे पास यूनिट कितनी है 455 यूनिट है। 0 5 5 25, 2 5 5 25 और 2 27, 2 5 4 20 और 2 22, जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22,750, जो कि कौन से ऑप्शन में है आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछा था कि देखो प्राइस हमारे पास है, इंस्टॉलमेंट हमारे पास है, तीनों ईयर की इंस्टॉलमेंट सेम कर ली हमने यहाँ से। अब इसको 36 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया, इसको 6 से किया, इसको भी किया, तो हमारा जो टोटल बना यहाँ पे कितना 455 बना और यहाँ पे 216। एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको 10,800 दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 50 आ गई, आपको निकालनी 455 यूनिट की वैल्यू, जो कितनी आ जाएगी 22,750 आ जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। तब तक देखो सारे क्वेश्चन तो इजी हैं बट आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। चीजें सारी आसान है, अच्छे से समझना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सारे आसान है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे क्या गिवन है,
एक आदमी ने 25,220 रुपए का धन किसी बैंक से उधार लिया और वादा किया कि 5% की दर से 3 बराबर किस्तों में चुका देगा। तो प्रत्येक किस्त की कीमत बतानी है। देखो समझ गए, यहाँ से अब की बार इन्होंने क्या किया है, अब की बार किस्त की कीमत पूछी और पिछली बार हमसे क्या किया था, किस्त की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे प्राइस है। ठीक है, और ये क्या है आपकी इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, ये आपकी इंस्टॉलमेंट है। तो आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। 5% का पता आपको क्या होता है, 1/20 होता है। ये क्या हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। ये 20 से क्या 400 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा। ये कितना 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा और ये 21 का क्यूब होता है 9261। ठीक है, ये पहले साल की बात है, ये सेकंड ईयर की बात है और ये थर्ड ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, अब आपको बोला गया है जो इंस्टॉलमेंट है वो तो इक्वल है। अब इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 441 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 21 से करेंगे। ये कितना बन जाएगा 9261 और ये कितना बन जाएगा 9261। अब इसको भी करोगे 441 से और इसको भी किससे करोगे 21 से करोगे। ठीक है, इसको 41 को इससे करोगे तो कितना बनेगा आपका 0 और 441 दूनी कितना 2 एकम 2, 2 चौके 8 और ये फर्स्ट ईयर का और इसका कितना बनेगा 0 0 21 84, ये सेकंड ईयर का और आपका थर्ड ईयर का गिवन है कितना 8000। ठीक है, 0 0 2 8 और 4 12 2 1 8 16 24 और 1 25, 25,200 आपका क्या आ गई एक यूनिट की, आपको 25,220 रुपये क्या आ गया, आपका प्राइस निकल के आ गया। बट प्राइस क्या दिया इसने, एक आदमी ने 25,220 में खरीदा है तो 25,220 आपको गिवन है। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू तो आपकी 1 रुपये आ गई। ठीक है, बट आपको निकालने कितनी यूनिट की, आपकी बार 9261 यूनिट की निकालनी है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 9261 रुपये क्या आ जाएगा, एक इंस्टॉलमेंट या प्रत्येक किस्त की कीमत आ जाएगी। ठीक है, पिछली बार हमसे इंस्टॉलमेंट गिवन थी बट अब की बार क्या किया, इंस्टॉलमेंट पूछ लिया। सिर्फ आपको कंपेयर करना, इधर वाली दे रखी तो इधर वाले से कंपेयर कर लो, इधर वाला दे रखा तो इधर वाले से कंपेयर कर लो, कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पढ़ना क्वेश्चन तब तक रब कर देता हूँ। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिर्फ मेहनत करनी है आपको। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है आपको बस। ठीक है, कहीं नहीं जाना, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, दोनों वीडियो में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से कवर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया देखना एक बार। एक आदमी ने 16,850 रुपये अपने 2 बेटों के खातों में इस तरह जमा करवाना चाहता है कि जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष और 16 वर्ष है कि 120 वर्ष की आयु में दोनों को बराबर धन मिले। यदि दर प्रतिशत 33 सही 1/3% वार्षिक हो तो छोटे बेटे का आपको हिस्सा बताना है। ठीक है, आपको छोटे बेटे का हिस्सा बताना है। ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट, अगर अप्रोच पता है। टोटल रुपए कितने हैं आपके 16,850 रुपये हैं। इनको 2 बेटों में बांटना चाहता है, ये मैं मान लेता हूँ यंगर है और ये क्या है आपका एल्डर है। इसकी एज कितनी है आपकी, इसकी 12 साल है और इसकी क्या है 16 साल है। इनको कितने साल में ये पैसे देगा, ये इसको कह रहा है 120 साल का होने पर और इसको भी कितना 120 साल का होने पर। अब छोटे बेटे को 120 साल का होने पर लेके लिए कितना साल लगेंगे 108 साल लगेंगे यहाँ पे, और बड़े बेटे को 120 साल का होने में कितने साल लगेंगे आपको 104 साल लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, छोटे बेटे को 120 साल का होने में 108 साल लगेंगे और बड़े बेटे को 120 साल का होने में 104 साल लगेंगे। अब आप सबको पता है जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा सीआई में, वो क्या होता है P × 1 + R/100 की पावर क्या होता है T होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपको गिवन है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी है 33 सही 1/3, जो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये आपको पता ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये क्या होता है इफेक्ट होता है। 3 से कोई वैल्यू क्या हो रही है 4/3 हो रही है। देखो हमने इसको यहाँ पे परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100 नहीं रखना, आप सीधा ही मैंने 4/3 कर दिया इसको, या फिर मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ पे आपको क्या है
यंगर को मैं क्या मान रहा हूँ, छोटा बेटा मान दिया, ठीक है, और इसको एल्डर को क्या बोला, बड़ा बेटा, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आपको ये छोटा सन या ये बड़ा सन है, तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या लिखना है, c आपका 1 प्लस r कितना है 1/3 की पावर आपका कितना हो जाएगा, कितनी जरूरत है इसको, 108 साल की है, और बड़े को कितना है 1 + 1/3 की पावर 1/4, ठीक है, ये इक्वेशन बना लो। अब आपको पता है मैं 4/3 रख रहा, तो वही तो बनेगा 4/3 यहाँ पे, तो c कितना बनेगा आपका 4/3 की पावर 108, ये क्या हो जाएगा, और आपका ये क्या है बड़ा, ये क्या है 4/3 की पावर 104, ये क्या है सेकंड है। तो अब सेकंड से आप फर्स्ट को डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे पता है, आपको फर्स्ट से इसको डिवाइड करोगे तो कितना c/b आपका कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 3/4 ये ऊपर जाएगा, तो कितना की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना, आपको पता है c/b आ गया, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 4 की पावर 4 होता है 4 चौक 16 चौके 64 चौका 256, ठीक है। अब आपको ये छोटे की 81 और ये बड़े की 256 दोनों का ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 6 और 1 7, 8 और 5 13, ये 337, बट 337 की वैल्यू क्या गिवन है, 16,850 गिवन है, तो 337 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आपका 16,850 को डिवाइड करेंगे तो 50 टाइम जाएगा, ठीक है, सही है बिल्कुल। तो आपको किसकी बतानी है, आपको छोटे बेटे की बतानी है, 81 × 50 कर दो, आपका कितना 0 5 1 5 5 8 40, 40 50 कौन से ऑप्शन में है आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर बड़े बेटे की बतानी है तो क्या करोगे, 256 × 50 कर दोगे, ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, बड़े का आ जाएगा छोटे का भी आ जाएगा, ऐसे करना आपको, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या किया, 16,850 रुपए दोनों के खातों में जमा करवाना चाहता है, और क्या चाहता है कि 12 साल वाले और 16 साल वाले लड़के दोनों को 120 साल की एज में आपको इनको बराबर धन मिले। इसको 108 साल की रिक्वायरमेंट है 120 साल होने में, इसको 104 साल की रिक्वायरमेंट है 120 होने में, ठीक है। तो आपको पता है प्रिंसिपल का जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल × 1 + r/100 की पावर t होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया, सिर्फ इक्वल पुट कर दिया, रेट आपकी 33 से 1/3 है, जो 1/3 लिख लिया। अगर इसको बढ़ा के लिखेंगे ओरिजिनल की इफेक्ट पे डालेंगे तो क्या 4/3 हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। और सिर्फ क्या किया, कंपेयर किया, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से c/b कितना आ गया 81/256। अब आपको पता है छोटे क्या 81 और बड़े का 256 है, दोनों का ऐड किया तो कितना 337, और 337 यूनिट की वैल्यू आपको दी है 16,850, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50, तो किसी का भी निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, ऐसे ही पढ़ना, एक बार खुद कर लोगे या मैं कराऊं इसको, बिल्कुल ऐसे ही है सेम, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा, एक बार देख लो। एक आदमी 39,030 रुपये अपने बेटों के खातों में इस तरह जमा करवाना चाहता है कि जिनकी आयु क्रम से 12 वर्ष व 14 वर्ष है, उनको 80 वर्ष की आयु में दोनों को बराबर धन मिले। यदि दर प्रतिशत 4% वार्षिक हो तो छोटे बेटे का आपको हिस्सा बताना है, ठीक है। वहीं ऐसे 39,030 रुपये है, और ये क्या कह रहा है, इसको एक की आयु कितनी है 12 वर्ष और एक की कितनी 14 वर्ष। अब आपको पता है इसको 80 साल का होने में कितने साल लगेंगे, 66 ईयर लगेंगे। इसको कितना, इसके 68 लगेंगे, और इसको कितना लगेंगे 66 लगेंगे। वही चीज करनी है आपको, क्या करना है, ये छोटा मान लो, ये बड़ा मान लो, या फिर ये P1 मान लो, या फिर क्या P2 मान लो। आपको पता P1 क्या हो जाएगा, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो कितने हैं यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 4% है, 4% आपका होता है 1/25, 25 से 26, तो 26/25 की पावर कितना आपका 66, और P2 कितना हो जाएगा 26/25 की पावर आपका 68 और ये 66। यहाँ पे क्या, इसको डिवाइड कर लो। अब क्या आ जाएगा आपका P1/P2 आपका आ जाएगा 26, 2 पावर हो जाएंगे, ये कट के 2 बचेगा तो 600 आपका क्या, ये पलट जाएगा 625, और ये कितना 676, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 6 और 5 11, 1 7 और 2 और 10, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 1 कैरी 1, 7 और 2 और 1 10, 0 असल 1 4 12 13,
1301 यूनिट की वैल्यू ये है आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो इनसे, ठीक है। आसान है, ऐसे ही करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना क्या है, ये कर रखा है, पीछे देख के कर लेना, ठीक है। बिल्कुल आसान था, इतना ही करना था आपको, ठीक है। छोटा बेटे की पूछ ले, बड़े बेटे की पूछ ले, ठीक है, दोनों निकाल सकते हो। एक आदमी 30% वार्षिक दर से 3000 रुपये किसी बैंक से उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपये लौटा देता है, तो ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में पूरी राशि चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, कोई व्यक्ति है बैंक से कितने रुपए ले रहा है, आपका 3000 रुपये ले रहा है, ठीक है। और क्या कहता है कि 30% की रेट पे ले रहा है, रेट कितनी है 30% है। और क्या बोला कि वह आपके जो कि वर्ष के लास्ट में क्या है वो 1000 रुपये चुकाता है। तो आपको पता है 3000 का 1 साल तक ब्याज लगेगा, तो कितना ब्याज हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 900 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब 3000 में 900 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3900, बट ये क्या करेगा 1000 रुपये पे कर देगा, कितने बचेगा 2900। अब आपका क्या होगा सेकेंड ईयर में 2900 पे क्या लगेगा आपका 30% से लगेगा, और 30% से लगने के बाद कितना हो जाएगा 2900 का 30% निकालोगे तो कितना आपका 0 3 नीम आपका यहाँ पे कितना 0 3 नीम 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, कितना ऐड हो जाएगा 870 ऐड हो जाएगा। अब 2900 में 870 ऐड करोगे कितना 0 7 8 8 16 और 1 17 1 और ये कितना आपका 2 और 1 3 3770 हो जाएगा सेकंड ईयर के लास्ट में। और थर्ड ईयर में क्या करेगा 3770 को चुकाने के लिए इस पे फिर 3% 30% लगे, 3770 में से 1000 यहाँ पे कर देगा तो बचा कितना 2770। अब क्या करेगा 2770 पे क्या लगेगा 30% से लगेगा, 2770 पे 30% से लगेगा, 2770 का 30% निकालोगे तो कितना 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 7 21, 2 3 7 21 और 2 23 और 2 3 9 6 और 2 8, तो 2770 प्लस 831 1 7 1 8 7 15 1 16 और ये कितना 36, तो वो तीसरे साल के एंड में 3601 रुपये लौटा देगा। तीसरे साल के एंड में उसे कितने रुपए देने होंगे 3601 रुपये उसको क्या करने लुटाने होंगे। देखो यहाँ से किसी व्यक्ति ने 3000 रुपये बैंक से उधार लिए थे 30% की रेट से, और क्या कर रहा है लास्ट में क्या कर रहा है 1000 रुपये लौटा देता है, पूरे साल इस पे 30% का इंटरेस्ट लगेगा तो कितना हो जाएगा 3900, बट लास्ट में क्या करेगा 1000 रुपये लौटा देगा, बचेगा कितना 2900। अब इस 2900 पे क्या लगेगा 30% की रेट से लगेगा, कितना बनेगा 870 बनेगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद 3770 हो जाएगा, बट सेकंड ईयर के लास्ट में ये भी 1000 रुपये लौटा देगा तो कितना 2770। अब 2770 पे क्या होगा 30% से तीसरे साल लगेगा और वर्ष के एंड में लौटाएगा तो इस पे तब तक ब्याज कितना लग जाएगा 831 का ब्याज लग जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3601 रुपये उसको लास्ट में टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी अगर उसको अपना सारा हिसाब चुकता करना है तो, ठीक है। ये लास्ट नेक्स्ट और ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में बी ऑप्शन में है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ना क्या किया ना, सारे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सिर्फ आपको, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन है सारे, अच्छा कंटेंट डाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ रहे हो ना तो वीडियो को आपको लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। एक आदमी ने एक स्कूटर 16,224 रुपये के नगद भुगतान पर खरीदा तथा शेष बचा हुआ मूलधन रुपये 16,224 रुपये की 4% की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया, तो स्कूटर का नगद मूल्य बताना है, ठीक है। अब की बार क्या कह रहा है, इसने आपको वही दे दिया पहला जैसे हमने पहले किए हैं, प्राइस गिवन है, आपको इंस्टॉलमेंट गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, आपको रेट गिवन है, आपको पता रेट 4% है तो क्या होता है 1/25। अब 2 साल की बात कर रहा है, पहले साल और ये दूसरे साल, 25 से क्या है ये 26 है और ये 25 से 625 और ये कितना 676 हो जाएगा। अब आपको पता है दोनों साल की आपके क्या कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है
सेम, सॉरी इंस्टॉलमेंट सेम है तो इसको क्या करेंगे 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी फिर 26 से करना पड़ेगा। 25 छिक्का 150, यहाँ पे 15, 25 दूनी 50 और 15 कितना 65, तो ये कितना हो जाएगा 625, या नीचे पड़ा है तो 5, 5 और 2 7, 6 6 12 हो जाएगा। ठीक है, 676 रुपये की 1 यूनिट की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी 16,224, 16,224 1 यूनिट की 676 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 16,224 अपॉन 676, कितनी बार जाएगा ये आपका 24 बार पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है 24, आपके पास यूनिट कितनी है 1275, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 24 से आपका आ जाएगा 1275 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगा 30,600, आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30,600 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये तो इसने क्या किया, ये आपको 2 साल में पेमेंट किए, बट इसने क्या किया 16,224 रुपये स्टार्टिंग में भी दिए हैं, 30,600 रुपये के अलावा इसने क्या किया है 16,224 रुपये स्टार्टिंग में किए, डाउन पेमेंट की थी, तो कितना 4, 2, 8 और ये 6 और ये 4, तो जो स्कूटर का एक्चुअल प्राइस था ना वो कितना है 46,824, जो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, जो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको प्राइस गिवन है, इंस्टॉलमेंट गिवन है, आपको पता है ये आपकी 4% है, 1/25 है, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये आपका क्या है इफेक्ट है, तो ये 25 से आपकी क्या हो जाएगी 26 हो जाएगी, और 25 से ये 625 हो जाएगी, 26 से 676 हो जाएगी। अब आपको पता है इंस्टॉलमेंट इसने इक्वल बोला है, तो 26 को 676 बनाने के लिए 26 से मल्टीप्लाई किया, 26 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 26 से मल्टीप्लाई किया तो 650 हो गया, ये 625 है तो कितना 1275 बना। अब आपको पता है 676 यूनिट की वैल्यू 16,224 रुपये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई 24 निकल के आ गई। आपके पास यूनिट कितनी है 1275 है जो एक्चुअल यूनिट है आपके पास, तो 1275 इंटू 24 करेंगे 30,000 कितना आपका 600 आ जाएगा, 30,000 आपका 600 आ गया यहाँ पे। अब आपको पता है ये तो इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, बट इन्होंने एक्चुअल भी आपको क्या किया इसने स्टार्टिंग में क्या किया था, इसने 16,224 रुपए की भी पेमेंट की है। ठीक है, स्कूटर लेते टाइम, तो ये भी ऐड कर देंगे और ये आपका निकल के आया, तो टोटल आपकी कीमत कितनी है स्कूटर की 46,824 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट और सेकंड वीडियो को मिलाकर जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड और अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप उनको भी अच्छे से देखते हो ना तो आपको किसी बुक या किसी कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से देखना और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा रिपीट करके देख लो क्वेश्चन को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।